नाइट ऑफ चैंपियंस की एंडिंग में जितना WWE ने सबको रोमन रेंस के रिटर्न के लिए तरसाया है, रोमन रेंस का वापस आना मेरे हिसाब से सिर्फ एवोल्यूशन पेपर व्यू में ही पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज ये एंडिंग क्या थी। इसके अलावा कोडी रोड्स इज गोइंग टू समर स्लैम, एक शॉकिंग टाइटल चेंज और ब्लड लाइन में एक और नया मेंबर आ चुका है, और सेथ रॉलिंस के कैश इन के साथ आखिर ये क्या हो गया। नाइट ऑफ चैंपियंस 2025 एक बहुत मेमोरेबल पेपर व्यू था। डिस्कस करेंगे इस पूरे शो को गाइस। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो सबसे पहले मैच से स्टार्ट करते हैं। शो पे जो था रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द किंग ऑफ द रिंग फाइनल। इस मैच ने सब कुछ दिया जो कि यहाँ पे चाहिए था। पहली बात तो सऊदी अरेबिया के क्राउड की जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है। वर्ड बाय वर्ड इन दोनों के गाने जिस तरीके से इन्होंने गाए हैं, दोनों स्मैकडाउन और आज नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर, इट्स अनबिलीवेबल। ऐसे ही क्राउड्स हैं रेसलिंग के जो कि शोज को बढ़िया बनाते हैं, और इस बार यहाँ पे सऊदी ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा, और ना ही कोडी या रैंडी ऑर्टन ने डिसअपॉइंट किया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैच में कोडी रोड्स जो है वो रैंडी ऑर्टन की बैक पे वर्क कर रहे थे कि रैंडी को काफी दिक्कत हो रही है। पहले क्रॉस रोड्स पे किक आउट हो जाता है एक, और आरकेओ पे भी किक आउट हो जाता है, लेकिन सेकंड आरकेओ लगती है यहाँ पे जब मिड वे इन द एयर रैंडी ऑर्टन रिवर्स करते हैं कोडी रोड्स के कोडी कटर को। वो एक ब्यूटीफुल आरकेओ होती, वहां पे मुझे लग रहा था शायद में भी कोई चांस बन सकता है, बट कोडी दोबारा किक आउट कर देते हैं, और उस पॉइंट पे क्लियर हो चुका था कि यहाँ पे रैंडी ऑर्टन हारने वाले हैं, बिकॉज वो स्टील चेयर निकाल के रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और जब रेफरी स्टील चेयर के साथ होता है वो टर्न बकल को एक्सपोज करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली कोडी रोड्स उनको इसी टर्न बकल में धकेल देते हैं, एक और क्रॉस रोड्स लगाते हैं, एंड यहाँ पे रैंडी ऑर्टन हार चुके हैं। कोडी रोड्स इज द किंग ऑफ द रिंग विनर एंड ही इज गोइंग टू समर स्लैम टू फेस द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। कोडी रोड्स इज गोइंग टू समर स्लैम, वहां पे उनका अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के साथ मैच होने वाला है। लेकिन मैच के बाद जब उनका प्रोमो हो रहा था, उन्होंने अपनी पूरी रिस्पेक्ट दी दोनों जे ऊसो और रैंडी ऑर्टन को, और वो ये भी कहते हैं नाउ एट समर स्लैम आई विल ब्रिंग द बॉल बैक टू वेयर इट बिलोंग्स, मैं उस चैंपियनशिप को वापस अपने तक लेके आऊंगा। लेकिन रैंडी ऑर्टन जो वहां पे खड़े हुए थे, उनकी लुक इतनी ज्यादा अच्छी लग नहीं रही थी, थोड़ी कहीं ना कहीं वो हील वाली लुक थी, और हमने बात करी थी कि कैसे यहाँ पे ऑर्टन का हील टर्न हो सकता है, वो हुआ नहीं है, लेकिन उसके कुछ ना कुछ हिंट्स यहाँ पे जरूर दिखाए गए। तो जो एंडिंग थी मैच की वो उतनी भी मुझे कुछ खास नहीं लगी यहाँ पे, लेकिन जो प्रेडिक्शंस थी वो डेफिनेटली सही हो गई हैं। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं यहाँ पे रिया रिप्ली वर्सेस रकेल रोड्रिगेज। एक स्ट्रीट फाइट थी ये, और ऑब्वियसली आजकल WWE में स्ट्रीट फाइट का मतलब नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच ही होता है। तो यहाँ पे काफी कैंडो स्टिक से मारा रकेल ने पहले रिया को, उसके बाद अपनी बेल्ट से विप करती हैं रिया रकेल को काफी बारी, उनको पावर बॉम्ब भी करा जाता है थ्रू द टेबल, और ओवरऑल मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट मैचेस है जो रकेल ने दिया है अपने करियर में। लेकिन रिया रिप्ली यहाँ पे काफी ज्यादा शाइन कर रही थी पूरे मैच के अंदर, और रॉक्सेन पेरेज आती हैं बाहर, और वो यहाँ पे हेल्प करना चाहती थी ऑब्वियसली रकेल की, बट रिया रिप्ली ने उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, एक ट्रैश कैन के अंदर मार के उनकी पिटाई करी, और उसके बाद ये टेबल सेटअप करी जाती है काफी यूनिक तरीके से ऑन द टॉप रोप, और वहां से एक एवलांच रिपटाइड लगाती हैं रिया रिप्ली और मारती हैं यहाँ पे रकेल रोड्रिगेज को, हरा चुकी हैं, एंड रकेल हैज लॉस्ट दिस मैच। तो यहाँ पे ये ऑब्वियस सी थी प्रेडिक्शंस कि भाई रिया रिप्ली क्यों हारेंगी, उनको स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है, उनका मेकअप थोड़ा अजीब जरूर था भले ही, लेकिन उनकी विक्ट्री में कुछ भी यहाँ पे अजीब नहीं था। शी इज गोइंग ऑन, और प्रोबेबली उनको दोबारा बहुत ही जल्दी एक चैंपियनशिप पिक्चर में डाला जाएगा। मे भी यहाँ से कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है कि कैसे अब जजमेंट डे के अंदर रॉक्सेन को ट्रीट करा जाएगा इस चीज के बाद। सैमी ज़ेन का मैच होता है कैरियन क्रॉस के साथ, और एक बार फिर से लोग बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे थे यहाँ पे सैमी ज़ेन के गाने पे। वो अपने पूरे सऊदी अरेबिया वाला जो यूजुअली वो ड्रेसअप होके आते हैं उस तरीके से आए थे वो, जो कि ऑब्वियसली उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, काफी सपोर्ट करते हैं उस चीज को सैमी ज़ेन। लेकिन कैरियन क्रॉस की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मैच जरूर दिया, लेकिन क्या ये काफी था? मुझे लग रहा था कि यहाँ पे शायद 1% चांस है। मैंने अपनी प्रिडिक्शंस में बोला था कि मे बी ऐसा हो जाए, तो ये बोल्ड प्रिडिक्शन ही होगी ऑलमोस्ट, लेकिन सैमी ज़ेन का जीतना मोस्टली यहाँ पे तय था, और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। सैमी ज़ेन हैज डिफीटेड कैरियन क्रॉस, और जबकि यहाँ पे क्रॉस जैकेट सबमिशन लगा पाए थे कैरियन, उसके बावजूद भी बहुत क्लोज आए वो सैमी को हराने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना एक हील काफी ज्यादा कॉकी हो जाता है एक पॉइंट पे, उसको ऐसा लगता है कि अब तो मैं और डैमेज करूंगा अपना मैच जीतने से पहले, और उसी के चक्कर में यहाँ पे सैमी ज़ेन एक हेलुआ किक लगाते हैं और कैरियन को हरा देते हैं। ये मे भी कंटिन्यू हो सकता है यहाँ पे, लेकिन कैरियन को इतना बुरा भी नहीं हराया गया, पर ऑलमोस्ट इसको बैरिड कहेंगे, बिकॉज मौका दिया इतने टाइम बाद, एक मैच कराया कैरियन क्रॉस का, और लो भाई कैरियन क्रॉस यहाँ पे हार चुके हैं।
इसके बाद बात करते हैं इस स्पेशल मैच की जो आज हुआ फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, सोलो सिकोआ वर्सेस जेकब फाटू। और यहां पे जो प्रिडिक्शन है वो गलत तो हुई, पर क्या कैसी गलत हुई। मोस्ट ऑफ द मैच यहां पे नॉर्मल चल रहा था, जिससे पहले कि जेसी मटेओ बाहर आए सोलो की हेल्प करने, उसके बाद टोंगा लोआ बाहर आ जाते हैं, उनका रिटर्न देखने को मिला। द गोटेड टोंगा लोआ इज बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। लेकिन जब इन दोनों को भी जेकब फाटू आराम से संभाल लेते हैं तो हमें डेब्यू देखने को मिलता है हिकू लियो का, जो फाइनली आ चुके हैं। भले उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू मेन इवेंट में पहले हो चुका है, लेकिन आज ऑफिशियली मेन रोस्टर पे उनको इंक्लूड करा गया है। और इस पॉइंट के बाद कोई मौका नहीं था, बिकॉज वो स्लैम करते हैं यहाँ पे जेकब फाटू को टेबल के थ्रू। और जेकब फाटू जो है यहाँ पे बेसिकली इस मैच को हार चुके हैं। मैच कोई नहीं, अपनी चैंपियनशिप को हार चुके हैं। एंड सोलो सिकोआ इज द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अनबिलीवेबल तरीके से इसको भी पूरा स्क्रिप्ट करा गया भाई आज, बिकॉज एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि ये सब देखने को मिलेगा। और सोलो सिकोआ जाते हुए जब अपना एग्जिट कर रहे थे तो बोलते हैं कि सारी चीजें जो मेरे से छीन ली गई थी अब वो एक एक करके वापस आएंगे, और उनमें से पहला एक ये है। तो फर्स्ट एवर सिंगल्स चैंपियनशिप सोलो सिकोआ के कंधे पे आ चुकी है। और उनका बेबी फेस टर्न तो नहीं, अब ये हील रन ही डोमिनेंटली होगा कंटिन्यू। और ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन है वो ऐसा लगता है दोबारा चालू होने वाली है। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, जो कि था क्वीन ऑफ द रिंग का फाइनल। एंड ऑनेस्टली यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि एक बढ़िया मैच देखने को मिलेगा, और ये मैच ने मुझे काफी हद तक डिसअपॉइंट करा। चल क्या रहा था यहाँ पे भाई, इस मैच के अंदर इतने बॉचेस थे, ऑलमोस्ट फिनिशर भी इसका बॉच था एट द एंड। और मैं सिर्फ यही बोलूंगा जो होना था वो हो गया। जेड कारगिल काफी ज्यादा इमोशनल थी कि यहाँ पे उनको क्वीन ऑफ द रिंग जीतने का मौका मिला है और वो समर स्लैम में चैलेंज करेंगी चैंपियनशिप के लिए। लेकिन उसके अलावा मैं ज्यादा इस मैच को रिव्यू नहीं कर सकता। एक्सपेक्टेशंस तो थी मेरी कि रेसलिंग वाइज एक बढ़िया मैच हो सकता है, लेकिन उस हद तक इसने डिलीवर नहीं करा। और कहीं ना कहीं वो देखने के बाद क्राउड ने भी थोड़ा पीछे वो हो गए थे, उनको उतना इंटरेस्ट बचा नहीं था इस मैच के अंदर। लेकिन फाइनली इस शो का मेन इवेंट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बिल्ट मैचेस है डब्ल्यूडब्ल्यूई का इस पूरे साल में, जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक। सीएम पंक के गाने के भी एक एक वर्ड एक क्राउड गा रहा था। सीएम पंक अपनी एक क्लासिक बेस्ट इन द वर्ल्ड वाली जैकेट में एंट्री करते हैं। बहुत ज्यादा ऑरा थी सीएम पंक की आज इस पूरी एंट्रेंस के अंदर। और जॉन सीना जब आते हैं तो एक क्राउड बिल्कुल कमाल हो जाता है। एक काफी कूल मोमेंट आज सऊदी अरेबिया के क्राउड ने वो फ्लैश लाइट्स के साथ क्रिएट करी, जो कि मुझे बहुत मस्त लगी। कोडी वाले मैच में हुई वो स्टार्टिंग में, और फिर मेन इवेंट के अंदर भी वो हुई। और सुपरस्टार्स भी देख के हैरान थे कि भाई ये क्या मस्त सा माहौल बना दिया है। मैच की अगर बात करें तो जॉन सीना और सीएम पंक आर्क राइवल्स हैं। ये एक दूसरे को रिंग के अंदर बहुत अच्छे से जानते हैं, और बिल्कुल वही चीज हमें देखने को मिली। और आर्क राइवल होने के नाते 3 एटीट्यूड एडजस्टमेंट्स पे किक आउट किया है आज सीएम पंक ने। 2 गो टू स्लीप भी लगाई, जॉन सीना को एसटीएफ भी लगाया। इन दोनों ने एक दूसरे के मूव्स लगाने की कोशिश भी करी, लेकिन उसके बावजूद जो रेसलिंग मैच था बिना किसी इंटरफेरेंस से पहले बिल्कुल परफेक्टली चल रहा था। एक पॉइंट आता है इस मैच में जहां पे जॉन सीना टाइटल के लिए जाते हैं, लेकिन क्राउड नो 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 चैंट्स करता है, रेफरी सीना को मना करते हैं, और एक्चुअली में जॉन सीना टाइटल यूज नहीं करते। तो ये कुछ हिंट्स भी थे इस मैच के बीच में कि क्या ये बंदा फाइनली क्राउड की बात मान रहा है, क्या ये बेबी फेस टर्न कर सकता है। और एक पॉइंट आता है जब जॉन सीना अपने शोल्डर टैकल के लिए जाते हैं, सीएम पंक झुक जाते हैं और रेफरी नीचे गिर जाता है। और उस पॉइंट पे केओस स्टार्ट होती है, बिकॉज सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजता है, एंड आउटकम सेथ रॉलिंस, आउटकम ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर विद पॉल हेमन। और ये मनी इन द बैंक कैश इन का जो है पूरा ड्रामा यहाँ पे रचाया गया। और हमें देखने को मिलता है कि कैसे ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को काउंटर करने के लिए बाहर आते हैं पहले तो पेंटा और उसके बाद सैमी ज़ेन। भाई अगर मेरे को कोई याद दिलाए तो हम यहाँ पे PLE को रिव्यू कर रहे हैं, ना कि मंडे नाइट ड्रॉ को। इस सैमी ज़ेन और पेंटा क्या करने आ रहे हैं भाई PLE के अंदर, वो बेसिकली टेक केयर कर लेते हैं यहाँ पे इन दोनों की। सीएम पंक को टेबल के थ्रू फेंक दिया जाता है पहले ही, लेकिन वो उस पॉइंट से रिकवर कर रहे थे उतने टाइम तक। और सेथ रॉलिंस जब दूसरे रेफरी को बाहर बुलाते हैं टू कैश इन हिज मनी इन द बैंक, जॉन सीना उस रेफरी को मार देते हैं और सेथ रॉलिंस को कहते हैं भाई तू ये कर क्या रहा है, तू मेरे ऊपर कैश इन करने की सोच भी कैसे सकता है। तो यहाँ पे जॉन सीना सेथ रॉलिंस पे अटैक करते हैं और पूरा क्राउड इस टाइम पे चैंट कर रहा है रोमन रेंस के लिए, ओटीसी के लिए, कि आखिर कुछ तो हो। यहाँ पे रोमन रेंस का रिटर्न इतना सारा टीज कर दिया, अब कब करेंगे भाई, और कुछ उसमें से हमें देखने को नहीं मिला। क्वेश्चन यहाँ पे है कि रोमन रेंस की जरूरत क्या है जब सैमी ज़ेन और पेंटा ने ही ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को आराम से संभाल लिया।
ब्रॉन्सन रीड फाइनली आते हैं रिंग के अंदर, लेकिन उनको भी एटीट्यूड एडजस्टमेंट पड़ती है और इस पॉइंट पे सीएम पंक एंड जॉन सीना दोनों मिलके इस पूरी जो केओस है उसको हैंडल कर लेते हैं, इस पूरे कलेश को रोक लेते हैं काइंड ऑफ। और उसके बाद सीएम पंक ऑफर करते हैं अपना हैंडशेक टू जॉन सीना। और ये एक और पॉइंट था मैच के अंदर जहां पे लग रहा था कि शायद जॉन सीना का वो फेस टर्न वाला हिंट दिया जाएगा। वो हैंडशेक करते हैं सीएम पंक के साथ, लेकिन फिर कैमरे में देखते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे एलिमिनेशन चेंबर में उन्होंने देखा था। बट बिकॉज सीएम पंक उनके आर्क राइवल हैं, उनको पता था कि ये लो ब्लो आ सकता है। वो काउंटर करते हैं लो ब्लो को, लेकिन पीछे जॉन सीना घुमाते हैं पंक को और सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस से यहां पे सीएम पंक को अटैक करके एक स्टॉम्प मार देते हैं। और उसके बाद जॉन सीना बाहर फेंक देते हैं रिंग के सेथ रॉलिंस को और इस चीज का एडवांटेज ले लेते हैं। रेफरी आ जाता है रिंग के अंदर एंड सीएम पंक इज पिन्ड बाय जॉन सीना। तो ये पूरा कलेश मचाया इन्होंने जॉन सीना को प्रोटेक्ट करने के लिए और सीएम पंक को भी, बिकॉज दोनों में से क्लीन तो कोई हार सकता नहीं था। लेकिन अगर सेथ रॉलिंस के कैश इन को भी इन्होंने टीज कर दिया तो उसको भी उतना बुरा नहीं दिखा सकते। तो ऐसा दिखाया कि भाई जस्ट बच गया जॉन सीना आज कैश इन होने से। तो जॉन सीना चले जाते हैं अपनी चैंपियनशिप लेके, शो गोज ऑफ द एयर एंड देयर इज नो साइन ऑफ द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। जिस हिसाब से रूमर्स आ रहे हैं भाई, मुझे लगता नहीं है कि रोमन रेंस के लिए कोई भी प्लान है समर स्लैम का। बिकॉज अब अगर देखें समर स्लैम से और अब के बीच में सिर्फ एवोल्यूशन बचता है और सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, तो क्या एवोल्यूशन में रोमन रेंस वापस आने वाले हैं? बिकॉज मंडे नाइट रॉ पे अगर रोमन का रिटर्न होता है तो व्हाट द हेल आर यू डूइंग ट्रिपल एच? ये पूरा सेटअप क्यों बनाया सेथ रॉलिंस का अगर रोमन रेंस को वहां पे वापस लाना ही नहीं था? और क्या ये मतलब ये भी हो सकता है कि जॉन सीना से लड़ने वाले हैं कोडी रोड्स, बट सीएम पंक को भी इसी मैच में ऐड कर दिया जाएगा बिकॉज ये फेयर नहीं था जो आज हुआ, और सेथ रॉलिंस उस मैच के अंदर कैश इन कर सकते हैं एंड मे बी रोमन रेंस इज नॉट अ पार्ट एट ऑल समर स्लैम के किसी भी मैच में। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये था WWE नाइट ऑफ चैंपियंस 2025 का रिव्यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।